इंटेस्टाइन है उसमें टॉक्सिक्स इकट्ठे हो गए हैं जी। वो पूरी बॉडी के अंदर जो हमारे टॉक्सिक्स हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम अपनी आज की कार को हम बड़ा सफाई करके रखते हैं, सर्विस करते हैं, पर हमारी बॉडी की सर्विस कब होगी? हम करते हैं जब वो बिल्कुल ही जवाब देने लग जाती है बॉडी। तो कहीं ना कहीं हम लोगों को डाइट, एक्चुअली में मेरी जो रिसर्च, जो मैं रोशन लाल जी कई बार बात करता हूँ कि खाना अगर बचपन से आपके जो साइंटिफिक व्यू से दिया जाए तो 90 से आप 88 ईयर तक बिना बीमारियों के रह सकते हैं। आप एक उसका जीता जागता उदाहरण है। आपने बचपन से अपनी प्रकृति के हिसाब से खाना खाया। और मैं इस बारे में और कहता हूँ कि एक्चुअली हर एक आदमी, अधिकतर आदमी जो खेलता कूदता बड़ा 20-22 साल के होने के बाद ही इमीडिएटली वो खाना ज़रूर से ज़्यादा खाता है जी। और जो खाना ज़रूर से ज़्यादा खाया जाएगा वो डाइजेशन नहीं होगा। जब डाइजेशन नहीं होगा तो वहाँ सड़न लगेगा, सड़ेगा तो गैस पैदा होगी, गैस पैदा होकर दुनिया भर की अलग अलग बीमारियाँ पैदा होती हैं। इसको अगर हम लोग, रोशन लाल जी, आज यहाँ पर सफाई पर बड़ा ध्यान दिया जाता है। हाँ। अगर आपकी किचन के अंदर और डस्टबिन जो होता है हमारा, उसके अंदर हम जैसे ही वो भर जाता है, हाँ। उसको तुरंत निकालते हैं, हाँ। कि बदबू ना आए पूरे घर में। लेकिन जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम है, उसके अंदर जो खाना सड़ रहा है, वो जो खाना जो वहां पर जमा हो रहा है, उसको निकालने के लिए हम प्रयत्न नहीं करते। तो कहीं ना कहीं ये प्राचीन विद्या ये है कि हमारे सारे रोगों की जड़ पेट है। और ये साइंटिफिक था कि आप अपनी बॉडी में क्या डाल रहे हैं और क्या सोच समझ के डालना चाहिए। जो आहार है वही आपके विकार बनाएंगे। विकार मतलब डिजीज। हाँ, बिल्कुल ठीक कहते हैं। हाँ। और इसमें क्या है, हम लोग अब जरूरत से ज़्यादा आहार डालते हैं जी। हर एक व्यक्ति का, जो आदमी 20 साल 22 साल का जो बच्चा है उसका आहार, 30-40 साल के बच्चे का और आहार, बुजुर्ग आदमी का और आहार कम होना चाहिए। जो बढ़ती जाती है, मॉडर्न साइंस भी कहती है कि उम्र के हिसाब से आपका कैपेसिटी कम होती है और खाना कम करना चाहिए। खाना कम भी करना चाहिए, खाना का चुनाव बढ़िया होना चाहिए। आपको लाइटर फूड, अन्न का भार कम खाना चाहिए, फल और सब्जी और फलों की मात्रा बढ़ानी चाहिए। मुझे लगता है कि बहुत जरूरी है। हमारा एक मकसद है कि जो बीमारियां हैं वो फ्री आदमी अपना के टिप्स लेके फ्री में ठीक कर सकता है, बिना दवाई के ठीक करता है, बिना दवाइयों के ठीक कर सकता है। दवाई शब्द का तो मत दबा देना, आज दब जाएगा लेकिन निकलेगा नहीं। आज नेचुरल वर्ल्ड में भी, जड़ी बूटियों के वर्ल्ड में भी ये हो रहा है कि एक जगह मेरे पास कोई आया तो उसने मुझे कहा कि मैं बिल्कुल भी मॉडर्न मेडिसिन नहीं खाता, उसको मैंने 10 साल पहले छोड़ दिया। तो मैंने बोला कि आप कोई जड़ी बूटियों की दवाई खाते हैं? तो उसने मेरे सामने बैग रख दिया, 10 तरह की अलग अलग जड़ी बूटियों की दवाई खा रहे हैं। तो होता क्या है कि हमने उसको रिप्लेस कर दिया, है ना। और आहार एक ऐसी चीज है और अर्क एक ऐसी चीज है कि वो आपकी बॉडी के अंदर जो, जैसे हिपोक्रेट्स होते हैं पुराने जमाने में, जो हिपोक्रेट्स थे वो, सविता जी आप हैरान रहेंगे कि फूड ही मेडिसिन और मेडिसिन ही फूड। फूड भी दाई मेडिसिन, मेडिसिन भी दाई फूड, कहा गया ये। और जो पुराने जमाने में प्राचीन विद्या क्या थी, आप देख लीजिए, दूर क्या जाना, माताएं जी कितनी, हमारी व्यूअर के अंदर जो माता जी हैं वो तहसीर के हिसाब से खाना बनाती हैं, है ना। एक छोटे बच्चे को क्या ठीक लगेगा, बड़े को क्या खाना चाहिए, उनको सारा ज्ञान है। उसका कारण क्या है? वो ज्ञान इसलिए है क्योंकि उनको परंपरा से दिया जा रहा है ना। आज वो हम लोगों ने किचन को छोड़ के बाहर फास्ट फूड का डायरेक्शन ले लिया। तो हमारी जो डायरेक्शन है, अब हमारा मैप जो है, अगर हम अपने मैप के ऊपर गलत डायरेक्शन डाल लेंगे तो हमें डेस्टिनेशन भी तो गलत पे लेके जाएगा। तो हमारा जो रूट है वो प्राचीन की जगह, हम लोगों को जड़ी बूटियों की जगह, वो हमारी डाइट की जगह, अच्छी सांस की जगह पॉल्यूशन ने ले लिया, है ना, पेस्टिसाइड ने ले लिया। खाना ही जो हमारा जो अन्न है वो ही मिक्सिंग आ रहा है। तो अब उसका इलाज क्या है? इलाज क्या है कि आप प्राचीन विद्या में स्पजरिक अर्क, यानी कि जड़ी बूटियों से अर्क, वो अर्क क्या है? हल्दी अर्क। वो अर्क क्या है? जो हम हमारी बॉडी को तंदुरुस्त और हमारी जो प्राण शक्ति को बढ़ाए, वो अर्क क्या है? वो हमारी किचन में है। तो किचन से वो स्पजरिक अर्कों का जो एक ज्ञान है, चार्ट है, वो हम देते हैं। अब वो डाइजेशन को, एक बीमारी को, अब जैसे हमारे पास फोन कॉल आया तो
तो उनका हम तस्वीर पूछेंगे, हम उनकी बीमारी नहीं पूछेंगे जी। हम उनका, जैसे पुराने जमाने में रोशनलाल जी वैद्य होते थे, क्या खाया भाई, वो क्या खाया आपने और क्या खाना बना, और आपने क्या ला देते थे, आपकी तस्वीर क्या है, तो वो विद्या हम लोग वापस लेके आ रहे हैं। हम लोग आपको किसी भी प्रकार की जड़ी बूटियों की दवाइयां नहीं दे रहे, हम आपको अर्क विद्या, स्पज्रिक शब्द हमने इसलिए यूज किया क्योंकि ये शब्द लैटिन भाषा में, ग्रीक भाषा में यहाँ पर एस्टेब्लिश्ड है, और जर्मन के अंदर लास्ट 100 साल से स्पज्रिक के ऊपर रिसर्च हो रही है। उसको हम लोग संस्कृत में अर्क विद्या कहते हैं, और वो हम अगर 5000 साल पुराने में जाएं तो हम लोग इसको रसायन विद्या के नाम से जानते थे। आज वो खो चुकी थी, तो हमने अर्क विद्या का नाम ना रखकर, जो यूके यूरोप के अंदर प्रचलित है, जर्मन और फ्रांस इसके ऊपर कई वर्षों से जो रिसर्च कर रहा है, और आप यकीन मानिए कि मुझे ये 25 साल से ये मेरा सौभाग्य है, गुरुओं की कृपा है, और रोशनलाल जैसे शख्स जो समय समय पर मुझे मिलते रहते हैं, सपोर्ट किया, वो मैं पहला भारतीय उनके साथ मिलकर 25 साल से ये प्राचीन विद्या में अर्क विद्या को वापस लेके आए। अब इसके अंदर आपके तासीर को ठीक करते ही आपके रोग अपने आप चले जाएंगे। आपको किसी भी रोग का अलग अलग दवाई नहीं खाना। जैसे कि मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, आपका डाइजेस्ट सिस्टम है, तो आपको सिकनेस आ रही है, तो आप उसके लिए एक अलग दवाई खाएंगे, चाहे वो जड़ी बूटी हो। आपको कब्ज है तो रात को कब्ज के लिए अलग दवाई खाएंगे। अब आपको आपका खाना पच नहीं रहा तो उसके लिए एक अलग अर्क खाएंगे। अब करते करते जड़ी बूटियों ने भी, आयुर्वेदा ने भी, हर्बल ने भी 2.0 हमारी मॉडर्न साइंस एलोपैथी कॉपी कर दी, कैप्सूल बना दिए, टैबलेट बन गई। एक्चुअली में जो लिक्विड पदार्थ है हमारी बॉडी के अंदर, जो अर्क है, वो सीधा रस आपकी जीभ के ऊपर जो लार है, आप इसको साइंटिफिक कैसे समझ सकते हैं, जब खाना खाते हैं तो हमारे बुजुर्ग कहते हैं इसको चबा के खाना चाहिए। चबा के खाने का मतलब अच्छी लार बनेगी, सलाइवा, जिसको हम सलाइवा बोलते हैं, जिसको हम रस बोलते हैं। रस बनेगा तो आपका रक्त बनेगा। रस मतलब आपका सलाइवा, आपकी लिम्फेटिक सिस्टम जो आपको प्यूरिफाई करेगा, और रक्त का मतलब जब वो रस ठीक होगा तो रक्त ठीक होगा। रक्त का मतलब ब्लड सिस्टम। अब इसको हम प्राचीन विद्या से कैसे समझते हैं? रस का मतलब कफ, आपकी लिक्विडी तस्वीर। और आप इसको ब्लड से कैसे समझेंगे? खून, मतलब आपका खून गर्म है, क्या आपका खून हमेशा गर्म होगा? पित्त, वो पित्त हो गई। अब इन दोनों का संतुलन कौन कर रहा है? माइंड, वायु। वायु क्या है? आकाश तक। आकाश क्या है? वहां पर वायु, वो पूरा ब्रह्मांड है, खुला हुआ है। तो आकाश के अंदर वो हमारे नर्वस सिस्टम से कैसे जोड़ा गया? क्योंकि जो सोच है, जो थॉट प्रोसेस है, वो अनलिमिटेड है जी। उसकी कोई भी लिमिटेशन नहीं है। कितने रिसर्च हो रही है, तो आकाश में आप चले जाइए, ब्रह्मांड का पता, आपके कितने सूरज, कितने प्लैनेट्स हैं। तो उस प्रकार से हमारा जो पृथ्वी है वो आउटरी, मैंने इसको एक रिसर्च के माध्यम से रोशनाल जी ये कहता हूं कि हमारा जो अंदरूनी जो जिस्म है जी, वो एक आकाश की तरह है। साइंस भी पता नहीं लगा पाई कि हमारे जो अंदर कितनी प्रकार के, कितने बिलियंस प्रकार के सेल काम कर रहे हैं। और बाहर ये अलग से ब्रह्मांड है। ब्रह्मांड है। और बाहर का जो तत्व है वो बाहर की जो बनावट है वो पृथ्वी है। कितना हमारा जो दोनों का जो हमारा जो मिक्सचर है, तो स्पज्री क्या कर रही है? बात पित्त कफ को बैलेंस कर रही है। जब आप इसको एसिडिक ज्यादा हो गया तो वो आपकी छाती के ऊपर से आके गले में आ रहा है, और अगर वो ज्यादा हो गया और वो ऊपर के पैसेज से नहीं तो नीचे के पैसेज से जा रहा है। अब कम हो गया तो खाना नहीं पचा रहा। तो एसिडिक का वैल्यू एक छोटा सा आपके बैलेंस होना चाहिए, ना ज्यादा ना कम। बहुत ही अच्छा। आपके स्पैगी की जो औषधियाँ हैं, जो ड्रॉप्स हैं, बहुत माइक्रो काम करती है और सारे सिस्टम को बैलेंसिंग कर देती है। ये बड़ा भारी बेनिफिट है, बहुत बड़ा। हाँ, जो खाना फूड सप्लीमेंट की बजाय ये आप थोड़े से ड्रॉप दे करके उसका बैलेंसिंग कर देते हैं। बिल्कुल। हालांकि इसलिए अगर आहार को बैलेंस रखा जाए, ऊपर से ये आहार की जगह रिप्लेस सप्लीमेंट मेडिसिन में ये स्पैगी की जो ड्रॉप्स अर्क की है,
तो उससे शरीर आराम से बिना औषधि के ठीक से चल सकता है। बिल्कुल, आगे कोई बीमार भी नहीं होगा जी। उसको रोकथाम भी करती है। नेचुरल मेडिसिन का जो स्पजरिक का सबसे बड़ा सविता जी जो उद्देश्य है वो प्रिवेंट करना, रोगों को बढ़ाना नहीं है। अब हम और साइड इफेक्ट भी नहीं है। और जब लिक्विड, जैसे रोशनलाल जी ने एक बात बोली कि लिक्विड है, लिक्विड का मतलब है कि जो हमारे अर्क हैं वो जो आपकी किचन के अंदर जो चीजें अवेलेबल हैं उनका अर्क बना हुआ है, और वो अर्क आप यूज करने से आपकी बॉडी में रस बनता है। वो जैसे जीभ में आप डालते हो तो वो मिल जाता है। अब आपको गोली नहीं खानी, आपको कैप्सूल नहीं खाना और उसको नगा। अब वो आधा घंटा आपका हाफ एन आवर, साइंस इज ऑलवेज एडवांस्ड एंड दे हैव जस्ट गिवन अ सो मेनी क्लूज दैट इफ यू ईट दे गोज टू द इनटू द स्टमक फर्स्ट एंड दैट वो टेक अ टाइम टू ब्रेक। उसको आधा 20 से 30 मिनट्स लगते हैं। अब आप जीभ में कोई चीज रखिए, वो तुरंत आपके ब्रेन को सिग्नल देती है, इलेक्ट्रीफाई करती है। वो इलेक्ट्रीफाई स्पजरिक के अर्कों में है प्रेजेंस। हाँ जी, मैं ये कह रहा था, देखो जो व्यक्ति की उम्र बढ़ती जाए जी उसकी डाइजेशन कैपेसिटी कम होती रहती है जी। इसलिए आहार की मात्रा घटा देनी चाहिए। आहार भी 5 तत्वों से बना हुआ है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। जितने अन्न की मात्रा उम्र बढ़ने से घटा देनी चाहिए, मिनिमम कर देनी चाहिए। 4 रोटी खाता है 1 खाओ जी। और जल तत्वों की मात्रा मैंने जितनी साग सब्जियाँ, जितनी वेजिटेबल्स हैं उनकी मात्रा बढ़ा देनी चाहिए जी। इसके अलावा फल की मात्रा भी और अधिक बढ़ा देनी चाहिए। वह पत्र शाक जो है, तुलसी पत्ता, बेल पत्ता, मेथी पत्ता जितने हैं, ये आपके लंग्स को इम्प्रूव करता है। इससे आपका ऑटोमेटिक बिना किसी औषधि से आपका शरीर फिट रहेगा। बिल्कुल। तो बीमार ये, इसके अलावा ये एंटीबायोटिक का काम भी करते हैं, आप बीमार होने नहीं देंगे। बिल्कुल, आपको प्रिवेंट करती है, प्यूरिफाई है, साथ ही साथ शुद्धि करती है। इसलिए मनुष्य को जो इनफैक्ट यहाँ पर क्या है, अधिकतर क्या होता है कि जो दौड़ के काम काज को जोर से खाते हैं, इसे भोजन की मात्रा में बैलेंसिंग होनी चाहिए। पृथ्वी तत्व, रोटी कम से कम, सब्जियाँ ज़्यादा, फल उससे भी अधिक, मतलब फल क्वांटिटी कम खाई जाएगी तो थोड़ा फल ज़्यादा इफेक्टिव होगा। बिल्कुल। रोटी के लिए सब्जियाँ वेजिटेबल होना चाहिए जाता है। वेजिटेबल बिल्डिंग मटेरियल है और फल अग्नि तत्व बॉडी में देता है, एनर्जी बिल्ड करता है। बिल्कुल रोशनलाल जी, हम आपका जो ये खजाना है वो जरूर लेंगे और धीरे धीरे हम आपको रेगुलर यहाँ पर आपको क्लासेस देनी पड़ेगी कि क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। हम एक योगा और मेडिटेशन का स्टूडियो क्रिएट करेंगे और हम सारे व्यूअरों को बताना चाहते हैं कि आप एक बार आके आप इसका नॉलेज लेके इसके बारे में समझ के आप अपने परिवार का, अपने बच्चों का आने वाला भविष्य ये रोग मुक्त कर सकते हैं। आप प्रिवेंट कर सकते हैं अपने आप को, और वो जब प्रिवेंट होगा तो आपका स्वास्थ्य खजाना है, जो जान है जहान है, तो आप कई प्रकार का रोग अपने शरीर से निकाल सकते हैं।